राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आओ बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों, वही वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें तो इनको कम से कम 3 से 4 बार आप लोग रीड किया करिए, ताकि इनमें जो बेटा हिंदी इसमें लिखी होती है, ये हिंदी बच्चे पढ़ के ज्यादातर कंफ्यूज जाते हैं कि करना क्या है। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन मुझसे बोल क्या रहा। अब हम लोग पहले बार पढ़ के देखते हैं। एक रैखिक समीकरण, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण है, ये दी गई है। अब दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। देखो बच्चों, एक रैखिक समीकरण दिया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है हमको। ठीक है, यानी कि एक समीकरण और बनाना है ऐसे ही, ताकि जो ज्यामिति निरूपण है इसका ऐसा हो, एक प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। अब बच्चों, ये रेखाएं कब कब होती हैं, इनकी कंडीशन कैसे पता चलती है? बच्चों देखो, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तभी आपकी ये जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, पर c1/c2 बराबर नहीं है, तब ऐसी रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर रेखाएं हो जाती हैं। और बच्चों एक कंडीशन और होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर हैं आपस में, तो ये रेखा क्या होगी? संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हमसे क्या बोला है? प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। तो दिया गया रैखिक समीकरण क्या है बाबू? दिया गया रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। प्रतिच्छेदित करती रेखाओं की कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यानी कि एक ऐसा समीकरण मानो, मान लो इसको समीकरण 1 माना बच्चों हम लोगों ने, अब समीकरण 2 ऐसा बनाओ कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बना लेते हैं इसको, मान लो 4x प्लस का 5y माइनस का 12, कुछ भी मान सकते हो आप, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब बच्चों देखना, a1 का मान बाबू क्या है? 2 है, b1 का मान क्या है बाबू? 3 है, c1 का मान क्या है बाबू? माइनस का 8 है। ठीक है, समीकरण 2 से a2 का मान क्या है बाबू? 4 है, b2 का मान क्या है बाबू? 5 है, और c2 का मान क्या है बाबू? माइनस का 12 है। तो अब a1/a2 बाबू कितना हो जाएगा? 2/4, ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और b1/b2 बाबू क्या हो जाएगा? 3/5। तो बच्चों यहां में क्या दिख रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यही कंडीशन है। मैंने एक ऐसा रैखिक समीकरण माना कि मेरे को ये कंडीशन प्राप्त हो गई जिसमें हमको ये देना था कि जो इसकी रेखाएं हैं प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं। तो ये बाबू ये हल हो गया। अब आओ इसको इसी प्रकार से दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि समांतर रेखाएं हैं। आओ बच्चों, दूसरे में क्या बोल रहा है हमसे कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है बच्चों की? a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो, बट c1/c2 बराबर ना हो। तो एक ऐसा रैखिक समीकरण मानिए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो। देखो इसका दुगना कर देते हैं, जैसे कि 4x कर दिया प्लस का कितना कर दिया? 6y कर दिया, माइनस का इसको 10 कर दो या 9 कर दो, कुछ भी कर दो, वो एज योर विश, आपके ऊपर। आप कुछ भी रैखिक समीकरण बना सकते हैं, बस हमारी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, a1/a2 जैसे रखो, a1 का मान क्या आ जाएगा? 2, b1 का मान क्या आ जाएगा? 4, ये इससे चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया बच्चों। अब ऐसे b1/b2 3, और b2 कितना? 6, ये इससे चला जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया बच्चों। अब c1/c2 बाबू बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस माइनस चला गया तो 8/9 बचा। तो इससे हमको मिला क्या कि बाबू a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, बट c1/c2 नहीं है।
तो हमारी जो समांतर रेखाओं की जो कंडीशन होती है वो हमने इस रैखिक समीकरण को मान के हल कर दिया, ये अपना आंसर हो गया और कुछ करना ही नहीं था। अब आओ तीसरे को देख लेते हैं हम लोग। अब एक ऐसा रैखिक समीकरण मानो कि ये तीनों बराबर आ जाएं। क्या आ जाए? तीनों बराबर आ जाएं। ठीक है, तो इन सबको दुगने में कर लो, जैसे कि 4x 6y माइनस का 16। अब देखो बच्चों, निकाल के देखना इसको पूरा संतुष्ट करेगा। देखो a1 अपॉन a2, a1 कितना है? 2 है, a2 कितना है? 4 है। ये काटेगा तो 1/2 आ जाएगा बाबू। ठीक, b1 अपॉन b2, b1 कितना है? 3 है, b2 कितना है? 6। ये काटेगा बाबू, 3 एकम 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। अब बाबू c1 अपॉन c2, माइनस का 8 बटे माइनस का 16 है, माइनस से माइनस जाएगा, ये काटेगा 1/2 आ जाएगा। तो अपनी कंडीशन सिद्ध होगी बच्चों समान समपाती रेखाओं के लिए कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये भी हो गई बच्चों अपनी कंडीशन प्रूव। तो ये आ गया बाबू अपना प्यारे बच्चों आंसर। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए, मैं आपको दोबारा से इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको बच्चों ये 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने यही नोटिस की होगी कि ये 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन 3 पॉइंट जब तक आपको नहीं पता होंगे, आप कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज का छू नहीं सकते हैं। आप मेरी बात मानिए, सॉल्व करने की दूर की बात है, छू नहीं सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, बाय बाय।